हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो करने जा रहे होंगे। तो देखो बेटे कैसे करेंगे। चैप्टर है 8 और एक्सरसाइज है 8.1 और क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो कैसे करेंगे हम। पहले एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इसमें क्या है, थर्ड में, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो साइन ए है ना वो क्या है 3/4। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है वो करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो साइन क्या है P/H। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। P और H, ये मान लेते हैं कोई एंगल है ABC। ठीक है, ये भाई इसको थोड़ा सा सीधा बना लेना। ठीक है, यहाँ पे ये P है, ये H है। ठीक है, ये B है और दोबारा बनाते हैं भाई, देखो कैसे। ABC। ठीक है, अब ठीक बन गया। ये देखो यहाँ पे जो एंगल है उसके सामने वाला P, साथ वाला B और ये H। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है P/H, तो P क्या है BC अपॉन में AC। ठीक है, तो ये देखो उन्होंने क्या क्या बोला है कि ये किस में 3/4 की रेशो में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये हमें दे रखा है ये ट्रायंगल, तो यहाँ से देखेंगे हम। उन्होंने दे रखा है जो BC है, यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या है, जो BC है वो है 3 एंड जो AC है वो कितना है 4। उसके बाद देखें हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम वो निकालते हैं, ए भी निकालते हैं जो नहीं है। ठीक है, वो इसकी रेशो में दे रखी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, AC का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा बेटे, BC प्लस AB के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस में बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए सी कितना है 4 और ये कितना है 3। तो यहाँ से अगर हम ए बी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से देखो 16 माइनस 9 और यहाँ पे हम इनको देखो किसकी ये रेशो में दे रखे हैं, तो ये किसी के मल्टीपल होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं वो क्या होगा कोई के। जो के है वो क्या है, के है वो क्या है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है, तो जो के है उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है। ये देखो जो के है अपना वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट इसकी वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है। तो इसके साथ यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ के स्क्वायर 9 के स्क्वायर, तो यहाँ आ गया √7 के स्क्वायर। तो के का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आ गया √7 के। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अब देखो हमें निकालना है कोस ए। कोस ए, कोस क्या होता है B/H। बी की वैल्यू क्या है AB अपॉन में AC। AB क्या है √7, यही है ना, √7 के और AC है 4 के, तो के से कैंसिल √7/4। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, √7 के बाद
मतलब जो हमारा क्या है कोस है, उसके बाद हमें निकालना है टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए, टेंजेंट क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में ए बी। तो बी सी कितना है अपना 4K, और के ये क्या है, बी सी अपना 3K है, ठीक है। और ए बी कितना है √7K। तो K से K कैंसिल, 3/√7। आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। तो यहाँ से देखो क्या गिवन है, जो 15 cot A इज इक्वल टू है 8। तो यहाँ से देखो कोट ए किसके पास इक्वल आ गया 8/15। कैसे, हम इस 15 को इधर ले आए। तो उसके बाद पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन है, ये कोस है, ये टेंजेंट है, तो कोट क्या होगा B/H। तो यहाँ से ये क्या आ गया B/H, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो ये B/H है, तो वही ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या निकालना है, P निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले ये लिख लेते हैं, कोई भी इन ट्रायंगल रहने दो, ये ए मतलब B पे कोई 90 डिग्री, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही वो बनेगा अपना फिगर। आप लोग कहोगे तो देखे बना लेते हैं एक बार। ये देखो, लेकिन देखो साइन ए है वो क्या है, कोई एंगल है, तो ये है अपना ए, बी पे क्या है 90 डिग्री, और सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो बी है वो क्या है 90 डिग्री, और क्या दे रखा है ए बी है 8 एंड ए सी है 15, ठीक है। यहाँ से देखो अब ये किस में है, किसी रेसो में है ना ये, तो वही मान लेते हैं हम, इनके साथ क्या मान लेते हैं, कोई के मान लेते हैं, ठीक है। रेसो में है तो यहाँ से क्या क्या जो के है वो क्या है कांस्टेंट। आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कांस्टेंट है तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब कुछ भी, ये नहीं कि 1 2 3 ही होगी, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी सी। तो बी सी का होल स्क्वायर यहाँ लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस में ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी है वो क्या हो जाएगी रूट में ए सी क्या है अपना 15K का होल स्क्वायर माइनस 8K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 15 देखो 225K माइनस 64K स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसमें से अगर मैं इसको क्या करूँगी सब्ट्रैक्ट करूँगी, एक मिनट देखना कोट भाई, ये देखो यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, P/B था और मैंने क्या लिख लिया B/P था, यहाँ ये P है अपना, ठीक है। यहाँ पे ये अपना BC है, B और C, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये दोबारा करते हैं हम, यहाँ से इन्होंने क्या दे रखा है ए बी दे रखा है 8K और BC दे रखा है 15K, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम दोबारा करेंगे, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ से देखो हमें तो AC निकालना था, AC का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC किसके इक्वल हो गया रूट में ए बी कितना है 8K और ये है 15K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 64K स्क्वायर प्लस 225 225K स्क्वायर इज इक्वल टू
जोड़ेंगे हम इसको, कितना आएगा 289 के स्क्वायर। अब हमें पता है कि 289 का जो स्क्वायर रूट है वो 17 होता है और के स्क्वायर का के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखें आगे हम कैसे करेंगे। तो आगे देखेंगे जो ए बी है वो अपना बेस है, बी सी है वो परपेंडिकुलर है, ए सी है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए। वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी कितना है 15 के और एच क्या है 17 के। तो के से के कैंसिल, 15/17। और क्या निकालना है हमें, सीकेंट, सीकेंट ए। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। एच की वैल्यू क्या है 17 के और बेस की वैल्यू क्या है बी की 8 के। तो के से के कैंसल, 17/8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूले। आई होप आप सभी को क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। तो थैंक यू। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, बाद में थैंक यू करेंगे आप लोगों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि जो सीकेंट थीटा है वो 13/12 है। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हमें जो दूसरे फंक्शन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 6 होते हैं, जैसे साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ये हमें निकालने हैं। उन्होंने एक दे रखा है हमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सीकेंट थीटा की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखे 13/12। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कोस का उल्टा होता है, तो ये क्या है अपना एच बाई पी, है ना, यही है ना। तो सबसे पहले देखो हम एक वो ड्रॉ कर लेते हैं अपना ट्रायंगल, यो ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे कोई एंगल है थीटा। तो सीकेंट थीटा उन्होंने एच दे रखा है 13 के और पी परपेंडिकुलर दे रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो अपना सीकेंट है वो क्या होगा, ए सी अपॉन में हर हर बोले। तो एच बाई बी है भाई, ये पी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो अपना बी है वो क्या हो गया, बेस ये है ना, यही होगा ना 12 के। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो जो जो गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी में वो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, जो बी है उस पर तो अपना 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और क्या है ए बी है उसकी वैल्यू है 12 के एंड ए सी की वैल्यू क्या है 13 के। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हमें देखो परपेंडिकुलर निकालना, हमें पता है कि जो एच का स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। हमें निकालना है पी। तो पी क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो पहले पाइथागोरस का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ से होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन पी हमें निकालना है, तो पी को इधर ले आएंगे, बी को इधर ले आएंगे तो पी निकल जाएगा। पी क्या है अपना बी सी। पहले हम यहाँ पे कंप्लीट लिख लेते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी सी का स्क्वायर निकालना है, तो मैं यहाँ स्क्वायर रूट कर देती हूँ किसका, ए सी का माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो ए सी क्या है अपना, ए सी है 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का क्या होता है 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जैसे 13 की 13 से करेंगे और 12 की 12 से। ठीक है, एक दो बार करके देखेंगे तो ये आपको टिप्स पे हो जाएंगे, स्क्वायर होते हैं जो।
उसके बाद देखो अगर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 25k²। तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5k²। k² भी कैंसिल हो जाएगा तो 5k। ठीक है, तो ये आ गया अपना 5k। अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा निकाल लेंगे हम। साइन थीटा क्या होता है p/h। तो p की वैल्यू क्या है 5k, h की है 13k। तो k से k कैंसिल 5/13। ठीक है, उसके बाद कोस क्या आता है कोस थीटा। कोस थीटा होता है b/h। b की वैल्यू है 12k, h की वैल्यू है 13k। तो k से k कैंसिल 12/13। साइन हो गया, कोस हो गया। अब टेंजेंट लिखते हैं अपना। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट क्या होता है p/b। p की वैल्यू है 5k, 12k, 5/12। उसके बाद कोट थीटा। कोट क्या होता है इसका उल्टा b/p। तो 12k/5k, k से k कैंसिल तो 12/5। उसके बाद देखें साइन हो गया तो कोसिकेंट रहता है एक अपना, तो कोसिकेंट भी निकाल लेंगे हम। क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। आप 1/sin करके भी निकाल सकते हैं, या जैसे कि इसमें है इसका उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूले में है, ये देखो कहाँ गया अपना फॉर्मूला। ये साइन होता है p/h, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगी तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट। ऐसे ही ये कोस होता है तो इसको उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा कोसिकेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखें जो कोसिकेंट है वो क्या हो जाएगा h/p। h की वैल्यू है 13k और p की वैल्यू है 5k। तो ये इससे कैंसिल 13/5। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।